हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के सारे उदाहरणों को हल कर लेंगे। तो उदाहरण नंबर 1, क्या बिंदु 3, 2, -2, 3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार की त्रिभुज बनाते हैं त्रिभुज। तो हल, माना बिंदु ए 3, 2, बी -2, -3 और सी 2, 3। तो जो त्रिभुज होते हैं, जनरली त्रिभुज तीन ही प्रकार के हमने पढ़े हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है, सब भुजा बराबर दे तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और एक तीनों भुजा अलग होती है तो उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम पहले दूरी सूत्र लगा कर ए बी का मान निकाल लेंगे। x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस में y1 का वर्ग दूरी सूत्र से। x2 का मान कितना, -2 माइनस x1 का मान है 3 का वर्ग प्लस में y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 2। तो -2 -3 माइनस का 5 का वर्ग प्लस में -2 -3 -5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 5 का वर्ग हो गया 25। 25 और 25 अंडर रूट में 50। फिर हम क्या निकाल लेंगे, बी सी का मान निकाल लेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 का वर्ग प्लस में ये हैं 3 और ये माइनस माइनस प्लस में 3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 का वर्ग, 3 और 3 6 का वर्ग, 2 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा ये 52। उसके बाद हम निकालेंगे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3 एक ही बिंदु है 3, 2। तो 3 -2 का वर्ग प्लस में 2 -3 का वर्ग। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 का वर्ग, 3 में से 2 गया तो -1 का वर्ग, अंडर रूट 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 और 1 अंडर रूट 2। तो इसमें जो सारी भुजाएं हैं, सारे जो आए हैं, ये 50 आए, ये 52 आया और ये 2 आया। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो जो इस प्रकार का कोई त्रिभुज होता है, इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अतः यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। इसमें हमें ए बी बराबर इस अंडर रूट 50 निकाला हमने, और बी सी बराबर इस अंडर रूट 52 और सी ए बराबर इस अंडर रूट 2 हमारा मान निकला है। अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान से देंगे, ये विषमबाहु की सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। सेकंड बात, अगर हम ध्यान देंगे कि अगर मैं ए बी और ए सी इन दोनों का अगर वर्ग करूँ और इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर में आ जाता है। कि विषमबाहु त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है वो भी तो एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो जैसे हम बोलेंगे कि ए बी का वर्ग प्लस में ए सी का वर्ग अगर निकालेंगे तो ए बी का वर्ग कितना है, अंडर रूट 50 का वर्ग है, प्लस में ए सी का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग है। तो 50 और 50 और ये किसका वर्ग हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 52। और ये 52 किसका है, बी सी के वर्ग के ये बराबर में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमें निर्देशांक दिए कौन से त्रिभुज के हैं, समकोण त्रिभुज का है। अतः इसलिए हम लिखेंगे अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब इसी में उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 यह एक वर्ग है। तो वर्ग कोई भी अगर शीर्ष होते हैं तो हमें क्या दर्शाना होता है कि उसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है और उसके प्रत्येक विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हल, माना बिंदु
ए 1,7, बी 4,2, सी -1,1 और डी जो है -4,4। तो दूरी सूत्र क्या है? अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। तो पहले हम निकालेंगे ए बी क्या हो जाएगा? 7 में से 4 माइनस 1 और 2 माइनस 7 का वर्ग। 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग, 7 में से 2 गया तो -5 का वर्ग बराबर इसे 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 36। 36 की 24, 34 होगा ना, एक कम होगा। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? BC निकालेंगे तो -1 -4 -1 -4 का वर्ग प्लस में -1 -2 का वर्ग -1 -2 का वर्ग। तो -4 -1 माइनस का 5 का वर्ग प्लस में -1 और -2 -3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। उसी प्रकार से क्या निकाल लेंगे? CD का मान। CD का मान निकालेंगे तो -4 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो -4 प्लस 1 का वर्ग प्लस में यह 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका वर्ग। तो 4 में से 1 गया तो बचा माइनस का 3 का वर्ग प्लस में 4 और 1 5 का वर्ग अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस में 5 का वर्ग 25। 25 और 9 अंडर रूट 34। उसके बाद में क्या निकाल लेंगे? DA जब निकालेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस का 4, हाँ, तो 1 + 4 का वर्ग, फिर यहाँ पे 7 - 4 का वर्ग बराबर इसे 4 में से 1 4 और 1 5 का वर्ग प्लस में 7 में से 4 गया तो 3 का वर्ग बराबर इसे 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। 25 और 9 ये 34। तो सभी का मान अंडर रूट में क्या आ गया? 34 आ गया। मतलब कि सारी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण होगा AC। A की निर्देशांक जो है 1,7 और C की जो निर्देशांक है -1 तो -1, फिर ये -1 का वर्ग, फिर -1 और -7 का वर्ग, -1 -2 का वर्ग, -7 और 1 -1 -8 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 64 और 4 68। इसी प्रकार से हमने CA निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे? BD। B के जो निर्देशांक है वो है 4,2 और D के निर्देशांक है -4 4। तो -4 और ये -4 का वर्ग प्लस में ये है 4 और ये -2 का वर्ग। तो -4 -4 -8 का वर्ग प्लस में 4 में से 2 गया तो 2 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64, 2 का वर्ग हो गया 4, जोड़ेंगे कितना जाएगा? 68 68। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब ये बराबर है तो मतलब AB बराबर किसके हैं? BC के, बराबर है CD, बराबर इसे हैं DA। प्रत्येक भुजा बराबर है और विकर्ण AC बराबर में BD है। ये दोनों आपस में बराबर है तो लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है। कि वर्ग कंडीशन है कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर। अब उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3। किसी कक्षा में रेखा डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती हैं। आसिमा, भारती और केमिला क्रमशः A, B और C पर बैठी हैं। वे एक सीधी लाइन में बैठी, हमको बताना है। तो हल जैसे जो 3 है, आसिमा, भारती और केमिला, A B C। A की जो निर्देशांक है वो 3,1 है, B की निर्देशांक है 6,4
और सेकंड दिखाएंगे 8,6। तुम्हें बताना है कि ये जो दोनों तीनों जन बेटी एक सीधी रेखा में बैठी है क्या। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सीधे सीधे ए बी प्लस में बी सी बराबर इसे क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। तो हम पहले किसका मान निकालेंगे, ए बी का। दूरी सूत्र से x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग अंडर रूट x2 कितना है 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस में 4 माइनस 1 का वर्ग। 6 में से 3 गया 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया 3 का वर्ग बराबर इसे 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। ऐसे ही बी सी निकालेंगे। बी सी कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, 6 का वर्ग प्लस में 6 माइनस 4 का वर्ग बराबर इसे 8 में से 6 गया तो 2 का वर्ग प्लस में इसमें से गया तो कितना बचा 2 का वर्ग बराबर इसे 2 का वर्ग 4 प्लस में 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8। यहाँ इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 2। तो 3 बाहर आएगा तो इसको लिख लेंगे 3 अंडर रूट 2 और इसको भी लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ से 2 का पेयर बाहर तो इसको 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, ए सी। ए सी निकालेंगे तो 8 माइनस 3 का वर्ग और 6 माइनस 1 का वर्ग। तो 8 में से 3 गया तो 5 का वर्ग, 6 में से 1 गया तो 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 2। तो ये 5 बाहर, 5 अंडर रूट 2। जब हम निकालेंगे ए बी प्लस में बी सी, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 प्लस में बी सी का मान कितना है 2 अंडर रूट 2। अब इसको जोड़ो, 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कितना गया 5 अंडर रूट 2, जो किसके बराबर में है, ए सी के बराबर में। ए बी प्लस बी सी बराबर इसे ए सी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों बिंदु है ए बी सी वो एक सीधी संरेख में स्थित है। अतः ए बी व सी वे तीनों एक ही सीधी रेखा में बैठी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर इससे रिलेटेड हमने बुक में भी क्वेश्चन किया था कि एक्स और वाई के संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स को वाई है, बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ पे है। हल, एक ये बिंदु है, ये जो बिंदु है इन दो अदर बिंदु से, ये दूसरा बिंदु इसका नाम पी, एक्स कोमा वाई, इसका नाम ए, इसका नाम बी, 7,1 और 3,5 इससे समान दूरी पर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पी ए बराबरी से पी बी ए दिया है। ठीक, तो हम पहले क्या निकालेंगे, पी ए का मान निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान 7 का वर्ग प्लस में y माइनस 1 का वर्ग, ये पी ए का मान। दूसरा हम क्या निकाल लेंगे, पी बी बराबर इसे सिमिलरली वैसे ही x माइनस 3 प्लस में y माइनस 5 का वर्ग। क्वेश्चन में दिया है पी ए बराबर इसे पी बी, पी ए बराबर इसे पी बी। पी ए का मान अंडर रूट में x माइनस 7 का वर्ग प्लस में y माइनस 1 का वर्ग बराबर इसे पी बी का मान x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 5 का वर्ग।
अब हम अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट x माइनस 7 का वर्ग प्लस में y माइनस 1 का वर्ग और ये पूरे का वर्ग बराबर इसे अंडर रूट में x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 5 का वर्ग और ये पूरे का वर्ग। वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे जो बन जाएगा x माइनस 7 का वर्ग प्लस में y माइनस 1 का वर्ग, x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 5 का वर्ग। यहाँ पे a माइनस बी का होल इसका फॉर्मूला है तो एक्स स्क्वायर 2 सात 14x प्लस में 7 का स्क्वायर 49, वाई स्क्वायर 2 एकम 2y सॉरी माइनस आएगा प्लस में 1 का वर्ग 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस में 9, वाई स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10y प्लस में 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये 14x 50 और 1 50 माइनस का 2y, इधर से माइनस का है तो प्लस का 6x माइनस का 10y है तो प्लस का 10y 25 और 9 34 बराबरी से 0। ठीक, ये 14x माइनस का और ये 6x प्लस का है तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा, माइनस का 8x, ये 10y है और ये 2y है तो ये प्लस का 8y बचेगा। 50 में से 34 माइनस जुड़ेगा ना, ये तो नहीं ये प्लस का तो ये माइनस का 34 आएगा। 50 में से 34 माइनस करें तो कितना बचेगा, प्लस का 16 बराबरी से 0। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 8 कॉमन ही ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस का y माइनस का 2 बराबरी से 0। गुणा में तो भागित में x माइनस वाई माइनस 2 बराबरी से 0 बटे माइनस का 8, x माइनस वाई माइनस 2 बराबरी से 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x और y के बीच में संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A से और बिंदु B से समान दूरी पर है। तो हल, हम जानते हैं कि माना y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, उसके निशान होंगे 0, y है। तो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे होगा, उसके निशांक जो है p 0, y और ये निशांक a और ये निशांक b। a के निशांक जो दिए हैं 4, 5 और b के जो निशांक दिए हैं समान दूरी पे हैं तो PA बराबरी से PB ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो पहले हम दूरी सूत्र से PA का मान निकाल लेंगे। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। PA तो निकालेंगे तो 0 माइनस 6 का वर्ग प्लस में y माइनस 5 का वर्ग। तो ये 0 माइनस 6 का वर्ग प्लस में y माइनस 5 का वर्ग, ये PA आ जाएगा। फिर हम क्या निकाल लेंगे, PB आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग प्लस में y माइनस 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा प्लस में 4 का वर्ग प्लस में y माइनस 3 का वर्ग। क्वेश्चन में हमें दिया है दोनों आपस में बराबर है, PA बराबर से PB
दोनों आपस में बराबर है। तो पी ए का मान जो है 6 का वर्ग 36 प्लस में वाई माइनस 5 का वर्ग बराबरी से अंडर रूट में 4 का वर्ग 16 प्लस में वाई माइनस 3 का वर्ग। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करें क्या, तो ये 36 प्लस में वाई माइनस 5 का वर्ग और ये पूरे का वर्ग बराबरी से अंडर रूट में 16 प्लस में वाई माइनस 3 का वर्ग और ये पूरे का वर्ग। स्क्वायर से वर्ग कर से स्क्वायर से वर्ग कैंसिल। ये 36 प्लस में वाई माइनस 5 का वर्ग बराबर से 16 प्लस में वाई माइनस 3 का वर्ग। ये है 36, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 वाई प्लस में 25 बराबर से 16 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 तिया 6 वाई प्लस में 3 का वर्ग 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और ये 16 और ये 9, 16 और 9 कितना होगा 25 और ये 25 भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो इधर में बचा बस ये 6 वाई बचा, इधर में ये 10 वाई बचा। तो इसका इधर पक्षांतर करेंगे, 36 के इधर पक्षांतर करेंगे, नहीं 36 को इधर रहना दो। ये 10 वाई माइनस का तो ये प्लस का 10 वाई और ये माइनस का 6 वाई। 36 वाई से 10 में से 4 6 की तो कितना 4 वाई बराबर से 36 बटे में 4 4 कम 4 4 नाम 36, तो वाई बराबर से कितना आ गया 9। तो जो बिंदु है इसका जो निर्देशांक है वो क्या आ जाएगा आपके पास में 0,9। इससे वो दोनों बिंदु के समदूरस्थ पे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।